हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पे कि एडवर्ब क्या है, और दूसरी बात हम लोग जानेंगे यहां पे कि एडवर्बियल फ्रेज क्या है। ठीक है, अब एडवर्ब किसे कहते हैं तो बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को छोड़कर जो शेष पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या है आपका, बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर जो शेष पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एडवर्बियल फ्रेज क्या है। तो एडवर्बियल फ्रेज होता है हमारा, बोलेंगे एडवर्ब की तरह, क्योंकि इसमें एक शब्द जुड़ा है, एडवर्बियल में एडवर्ब जुड़ रहा है, तो बोलेंगे एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह कार्य करने वाला शब्दों का वह समूह जिसमें वर्ब ना हो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। उसे एडवर्बियल क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था फ्रेज की डिफिनीशन। हमने बताया था पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्दों का वह समूह जिसमें वर्ब ना हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो बस अंतर थोड़ा सा इसमें एडवर्बियल शब्द जुड़ रहा है, मतलब एडवर्ब जुड़ रहा है। तो बोलेंगे एडवर्ब की तरह कार्य करने वाले, ठीक है, सॉरी, एडवर्ब की तरह कार्य करने वाला शब्दों का समूह, ठीक है, जिसमें वर्ब ना हो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ये तो हो गया हमारा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की डिफिनीशन। हम बात करते हैं यहां पे कि हम कैसे जानेंगे कि यहां पे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का ही प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएं। कुछ पहचान होनी चाहिए ना। तो यहां पे देखते हैं पहचान, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यहां पे बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज लगने वाला है। ठीक है, तो बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड। सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड किसी एक सेंटेंस में, सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड किसी एक में तुम्हारा एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में लिखा होगा। ठीक है, किसी एक सेंटेंस में, भाई दो सेंटेंस होंगे तो उन दो सेंटेंसेस में किसी एक में तुम्हारा एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखा होगा। ये आपकी पहचान है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये हो गया। ये ना समझ पाओ तो दूसरी बात ये भी रखना, रिपीटेशन हो रही होगी। ठीक है, पुनरावृत्ति। अगर आपको पुनरावृत्ति मिल जाए, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही होगी, अगर पुनरावृत्ति मिल जाए तो भी समझ जाना कि तुम्हारा नाउन, सॉरी, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया जाएगा वहां पे, और उसका प्रयोग करके हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब समझ रहे हो ना, दोहराया गया होगा कोई वर्ड। ठीक है, हो सकता है सब्जेक्ट दोहराया गया हो, ऑब्जेक्ट दोहराया गया हो, है ना, उसी के अनुसार आपको देखना है। ठीक, अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। अब इसके देखिए तुम्हारा ये जो टॉपिक है, अभी हमको जब पहचान में पता चल गया कि हमारा ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से बनेगा,
तो मेन बात आती है कि सर हमको ये भी पता चल गया, लेकिन अब हमको बनाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर देखिए जरा, तो लिखेंगे सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज ना आया हो, ठीक। हमको वो सेंटेंस पहले लिखना है जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज ना आया हो, ये हमें सबसे पहले लिखना है। और उसके बाद आपको तुरंत क्या लिख देना है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिख देना है, ठीक है। और ये किसका होना चाहिए, तो जो सेंटेंस बचा हो, शेष सेंटेंस जो बचा हो भाई, क्योंकि एक तो हमने लिख लिया, दो होंगे, जब एक को पूरा लिख लेंगे तो जो बचेगा उस सेंटेंस में हमको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिख देना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका है, फिर से देख लीजिए एक बार जल्दी से। एडवर्ब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो शेष पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आता है एडवर्बियल फ्रेज क्या है, तो एडवर्ब की तरह कार्य करने वाला शब्दों का वह समूह, एडवर्ब की तरह कार्य करने वाला शब्दों का वह समूह, ठीक है, जिसमें वर्ब ना हो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब ये भी हमारा क्लियर हो गया। बात आती है हम पहचानेंगे कैसे कि यहां पे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का नियम लगेगा। तो हमने बताया कि किसी एक सेंटेंस में, सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आया होगा, ये आपकी पहचान है। और या हो सकता है अगर ये ना यहां पे ना समझ पा रहे हो तो याद रखना पुनरावृत्ति हो रही होगी, रिपीटेशन, ठीक है। अब उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर क्या है इसका। जब हमको ये पहचान मिल जाएगी तो हमको क्लियर हो जाएगा ना कि हमारा इस टॉपिक से बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो दो सेंटेंस होंगे, तो उन दो सेंटेंसेस में हमको सबसे पहले सेंटेंस वो लिखना है जिसमें ये पहचाने ना आई हो, मतलब एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज ना आई हो। तो यहां पे देखो वही सेंटेंस लिखा हुआ, सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज ना हो। फिर उसके बाद जब वो सेंटेंस नोट कर लोगे तो एक शेष बचेगा, आपका एक सेंटेंस बचेगा, उस सेंटेंस का हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज चाहिए, ठीक है। अधिकतर कोशिश करना आप एडवर्ब लिखने की, जब ना पता चले तो आप फिर एडवर्बियल फ्रेज उठा के रख देना, ठीक है। अब एडवर्ब में अधिकतर आपका एलवाई लगा करके बनाया जाता है, ठीक है। और हमको पता है कि किसी भी एडजेक्टिव में, किसमें, एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई जोड़ देते हैं, किसी भी एडजेक्टिव में अगर क्या जोड़ देते हैं, एलवाई अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई जोड़ देते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए। आपको सेंटेंस देखते हैं इससे संबंधित। द स्टूडेंट रीड द बुक, फुल स्टॉप, ही रीड इट इन अ हरी। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके दो। क्या है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ द स्टूडेंट रीड द बुक, और दूसरा लिखा हुआ ही रीड इट इन अ हरी। कह रहा है सिंपल बनाइए। अब सिंपल बनाना है तो हमको पहचान जानना जरूरी है भाई, कौन सा कोई पहचान आई होगी, उस पहचान को पकड़ेंगे और उसके अनुसार हमको पता चलेगा कि हम इस टॉपिक से उसको सिंपल बना सकते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि सिंपल 8 नियमों से बनाया जा सकता है ना। तो 8 में सबकी पहचान पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कौन सा नियम लगने वाला है इसमें। क्यों,
तो अब पहचान चेक करने के लिए हमने देखो बताया कि सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड, किसी एक सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आया होगा। देखिए इस सेंटेंस में आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या कोई आया है को कुछ? यहां पे ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, ना एडवर्बियल फ्रेज है, कुछ भी नहीं है ना। अब दूसरे को पढ़ो तो ही रीड इट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो हमको मिला इन आ, ये जो है हमारा, ये एक हमारा एडवर्बियल, एडवर्बियल क्या है? फ्रेज है। देखो पहचान मिल गई कि नहीं मिल गई? तो हमने क्या कहा था, किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज मिले या एडजेक्टिव मिले, तो हमारा इस सेंटेंस में देखो इन आ हरी जो आया है, ये तुम्हारा एडवर्बियल फ्रेज है। पहचान मिल गई। और जब पहचान मिल गई तो हमें बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपका। और हमने ये भी एक बात कही थी, यहां पे देखो लिखा था पुनरावृत्ति हो रही होगी, तो वो भी देख लीजिएगा। देखो स्टूडेंट रिपीट हुआ, रीड रिपीट हुआ और बुक रिपीट हुआ, पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई? दोनों पहचाने चेक कर ली ना। अब देखो बनाना है तो कह रहा सेंटेंस। अब हमको वो इन दोनों सेंटेंसों में हमको वो सेंटेंस पहले लिखना है जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज ना आया हो। अब इसमें देखो इस वाले सेंटेंस में तो ये आ गया है और इस सेंटेंस में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमको यही वाला सेंटेंस पहले लिखना है। बोलो क्यों? क्योंकि यही तो कह रहा है कि हमको वो सेंटेंस है जिसमें ये चीजें ना आई हो, तो इसी में नहीं आई है, तो हम ये वाला सेंटेंस लिख दें, कोई दिक्कत? चलो अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा बनेगा द स्टूडेंट रीड द बुक। देखो हमने लिख लिया सेंटेंस जिसमें ये पहचाने ना आई हो, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, हमने उसको नोट कर लिया। फिर कह रहा है कि प्लस एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, मतलब जो बचा हो उस सेंटेंस का। तो यहां पे देखो ये तो हमने पूरा लिख लिया, अभी ये सेंटेंस बच रहा था, और इस सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज ये आया कि नहीं आया? या तो एडवर्बियल फ्रेज यही उठा के रख दीजिए, और नहीं तो इसका एडवर्ब बना दीजिए। तो इसका एडवर्ब क्या होता है? हरीडली। क्या होता है? हरीडली, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इसका जो एडवर्ब बनेगा ये एल है आपका, हरीडली बनेगा। ठीक है, तो बन जाएगा द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली। अगर ये ना बना पाओ तो यही को यहां पे सेट कर देंगे। आया समझ में? बोलो एक और देखिए, द ट्री वॉज कट डाउन, फुल स्टॉप। द ट्री वॉज कट डाउन। और दूसरा है आपका द, इधर देख लेते हैं, दूसरा है द कटिंग डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द ट्री वॉज कट डाउन फुल स्टॉप, और दूसरा है द कटिंग डाउन वॉज स्लो। कह रहे इसको सिंपल बनाइए। तो हमने देखा कि सिंपल बनाने के लिए हमको आठ टॉपिकों में से कोई एक नियम लगाना है टॉपिक का। अब उसके लिए हमको तो पहचान चेक करनी पड़ेगी ना, तो पहचान इसमें चेक करो जरा। तो पहचान हमने क्या बताया इसका, कि किसी एक सेंटेंस में है ना एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज ये आए होंगे। तो और ये ना समझ पाओ तो हमने ये भी कहा था, यहां पे देखो और में लिखा था पुनरावृत्ति हो रही होगी। तो जरा गौर से देखो, कट डाउन जो है ये देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब है आपका एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से ही बनेगा हमारा। क्लियर? और देख लो, ये देखो जो स्लो है तुम्हारा, ये क्या है? एडजेक्टिव आ गया, किसी एक सेंटेंस में आना चाहिए था, आ गया कि नहीं आ गया? पहचाने दोनों मिल गई। बोलो अब हमको बनाना है, तो ये सूत्र लिखा हुआ है आपका, करा सेंटेंस वो लिखिए जिसमें ये चीजें ना आई हो। तो इस वाले सेंटेंस में तो ये आ गया ना, ऊपर वाले सेंटेंस इसमें नहीं आई है, तो वो सेंटेंस हम पहले लिख ले, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे द ट्री, आपका बनेगा द ट्री वॉज कट डाउन। हो गया, वो सेंटेंस हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? प्लस, मतलब जोड़ना है हमें। अब कह रहा है कि एडवर्ब लिखो या एडवर्बियल फ्रेज। अब यहां पे बेटा इसका, अभी देखो हमने नीचे कुछ लिखा था कि किसी भी एडजेक्टिव में यदि हम एलवाई चढ़ा दे तो आपका क्या बन जाता है? तो हम स्लो में एलवाई जोड़ दें, बन जाएगा ना स्लोली। तो यहां पे लिखेंगे स्लोली।
ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बनेगा हमारा द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और। अगला है जैसे ही प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप, ही प्लेड हैप्पीली। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या है? ही प्लेड क्रिकेट और ही प्लेड हैप्पीली। कह रहा है सिंपल बनाइए इसका। तो सिंपल के लिए हमको 8 नियम है और 8 में से पहचान भी अलग अलग है, तो पहचानना भी बहुत जरूरी है। अब यहां पे हमने देखा, तो हमने पहचान क्या होता है? किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज आया होगा किसी एक में, है ना? ये हमने कहा था। यहां पे हमने और करके भी कुछ लिखा था। क्या लिखा था? पुनरावृत्ति हुई होगी, है ना? अब पुनरावृत्ति यहां पे देखिए जरा, हुई है कि नहीं? देखो, ही प्लेड और ही हो गई पुनरावृत्ति। और ये देख लो, हमने ये भी कहा था कि अगर ये ना समझ पाओ तो ये भी देख लो, ये भी आया होगा। तो यहां पे देखो सेंटेंस में तुम्हारा हैप्पीली जो शब्द है, ये हमारा एडवर्ब है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से बनेगा हमारा। क्यों? अब सूत्र ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है? सेंटेंस जिसमें ये चीजें आई ना हो। तो इसमें तो आ गया ना, इसमें नहीं आया, तो ये सेंटेंस हम पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे ही प्लेड क्रिकेट, है ना? लिख लिया। फिर कह रहा है प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है हमको। फिर कह रहा है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, ये तुम्हारा एडवर्ब लिखा हुआ है, यही यहां पे रख दो। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। एक और देखो, द रोज हैज थॉर्न्स और दिस इज सर्टेन, ये लिखा हुआ है। कह रहा द रोज हैज थॉर्न्स और दिस इज सर्टेन। कह रहा सिंपल बनाइए। तो यहां पे रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन हो रहा है? रिपीट कौन हुआ है यहां पे, है ना? अब देखो यहां पे इसको भी देख लो, आया है कि नहीं आया? एडजेक्टिव आया है। अब हमने कहा ना किसी एक में ये चीजें आनी चाहिए, तो देखो इसमें आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अब बात आती है कि हमको सब पता चल गया कि किसका क्या है, अब ये स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है केवल। तो स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस वो लिखो जिसमें ये चीजें ना आई हो। इस सेंटेंस में तो आ गई, तो इसका तो काम खत्म हो गया। इसमें नहीं आई, तो ये सेंटेंस हमको लिखना है। तो लिखेंगे द रोज हैज थॉर्न्स, हो गया। फिर कह रहा है प्लस, लग गया, जोड़ना है। अब इनमें से कोई एक लिखना है। तो इस हमको पता है ना कि किसी भी एडजेक्टिव में यदि हम एलवाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? तो इसमें अगर हम एलवाई लगा दें तो बन जाएगा ना, क्या बनेगा? सर्टेनली। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। तो बन गया, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, सिंपल बन गया। ये किसका प्रयोग करके? एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या? द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इनको और फिर देखते हैं कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के रूप में। ये आपको कुछ प्रैक्टिस है, आपका एक्सरसाइज से ही है। एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो आपको देखना है यहां पे, और जो ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, और दूसरा उसी में है दियर सर्विस इज सेल्फलेस। देखिए जरा, रिपीट हुआ है। तो यहां पे ये जो आया है आपका है पहचान में एडजेक्टिव है। अब पहले ये वाला पूरा नोट कर लेंगे, क्योंकि हमने लिखा था सूत्र में क्या कि वह सेंटेंस पहले जिसमें ये सब चीजें ना आई हो, मतलब एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज।
तो इसी में नहीं है तो इसको हम रिपीट करेंगे, पूरा नोट करेंगे। तो लिखेंगे ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री प्लस एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो इसका हम एलवाई लगा दें इसमें तो सेल्फलेसली बन जाएगा कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत? ठीक। अब दूसरा लिखा है ही वेंट टू मार्केट और ही वॉज इन अ हरी। देखो इन अ हरी आया कि नहीं आया? तो ये वाला पहले लिखेंगे क्योंकि यही हमारा स्ट्रक्चर भी कहता है कि सेंटेंस वो हमें पहले दीजिए जिसमें ये सब चीजें ना ही हो, मतलब एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। इसमें नहीं आया तो हम इसको नोट करेंगे। तो बनेगा तुम्हारा ही वेंट टू मार्केट प्लस ये जो आया है तो इसका हम एडवर्ब के रूप में क्या लिखेंगे? हरीडली। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? या तो इस यही उठा के रख दो यहाँ पे क्योंकि दोनों मांग रहा है ना, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, लिख सकते हो। ठीक। द रिवर वाज फ्लोइंग और इट्स फ्लो वाज स्लो। स्लो क्या आया? आया ना? तो पहले ये वाला लिख ले। तो लिखेंगे द रिवर वाज फ्लोइंग और फिर स्लो का क्या करेंगे? एलवाई लगा दें इसमें, स्लोली बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? अगला लिखा ही स्पेंड ऑल हिज मनी और दिस वाज फुलिश। फुलिश क्या आया? है ना? तो इस ये वाला हम पहले नोट करेंगे। तो यहां पे बनेगा तुम्हारा ही स्पेंट ऑल हिज मनी और प्लस फुलिश का क्या करेंगे भैया? फुलिशली। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। फिर से देखिए एक बार, इसमें आपका क्या आया था पहचान के रूप में? सेल्फलेस आया ना? तो इसका हम सूत्र क्या बताया था कि सेंटेंस वो हमें पहले लिखना है जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज ना आया हो। अब इस सेंटेंस में हमारा ये कोई भी चीजें नहीं आई, इन सभी कोई भी चीज जो तुम्हारी एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, इसमें नहीं आया। तो हम वो सेंटेंस पहले नोट कर लिए। फिर प्लस मतलब जोड़ना है हमको। अब क्या जोड़ना है? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। हमें पता है कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम एलवाई लगा देते तो हमारा क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, सेल्फलेसली हो जाएगा। अब देखा ही वेंट टू मार्केट इन आ हरी। देखो इन आ हरी तो तुम्हारा एडवर्बियल फ्रेज आया है ना? तो या तो उठा के यही रख दो और इसका एडवर्ब क्या बनेगा? हरीडली बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा तुम्हारा ही वेंट टू मार्केट हरीडली। सेम तुम्हारे ऐसे बनेगा द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, क्योंकि स्लो आया तो स्लोली कर देंगे। तो लास्ट जो तुम्हारा इतना याद रखना, शॉर्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सी बात है कि बस सेंटेंस में जिस सेंटेंस में आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज आ जाए उस सेंटेंस का हमको केवल वही उठा लेना है और जो पहला मेन सेंटेंस था उसमें आपको जोड़ देना है लास्ट में। बस इतना सा करना है। देखिए इसमें स्लो है, हमने लगा दिया स्लोली, लास्ट में कर दिया, बाकी हमारा मेन सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें देखो पुलिस आया, एलवाई कर दिया, मेन सेंटेंस में जोड़ दिया। आ रहा समझ में? ये तुम्हारा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं कुछ सेंटेंस। ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आपका 5वां नंबर है सी के आगे। सी विल पास द एग्जामिनेशन, दिस इज सर्टेन। अब देखो यहाँ पे सर्टेन शब्द आ गया, तो इसका क्या करेंगे? हमने क्या बताया था कि जो हो उसमें एलवाई, जो एडवर्ब बनाना है उसको या एडवर्बियल फ्रेज, उसको बना के वो लास्ट मतलब उसी का निकाल लेना है और दूसरे सेंटेंस में जोड़ देना है। इसको निकाल के इसमें जोड़ दो तो क्या बनेगा? सी विल पास द एग्जामिनेशन और सर्टेनली। बन गया कि नहीं बन गया? अब ये जो सेंटेंस है ये आपको बनाना है और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या बनेगा। सिंपल सेंटेंस किसका प्रयोग करके? एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इस सेंटेंस का आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सिंपल क्या बनेगा, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।